हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। तो आज है 4 मई 2026 में काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली हमारी खबर है, हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। फिर हमारी दूसरी खबर की मेघालय सरकार ने हाल ही में राज्य की किन दो मूल भाषाओं को ऑफिशियल भाषा में यानी कि आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो यह खासी और गारो है। मेघालय सरकार ने हाल ही में राज्य की खासी और गारो दो मूल भाषाओं को ऑफिशियली भाषा का दर्जा दिया है। फिर हाल ही में इसरो के किस नेविगेशन उपग्रह यानी कि नाविक की परमाणु घड़ी ने अपना काम बंद कर दिया है? तो IRS-1F ने इसरो के IRS-1F नेविगेशन सैटेलाइट नाविक की परमाणु घड़ी ने अपना काम बंद कर दिया है। फिर आएगी 11 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में 11 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। फिर है वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस BEA ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल, जो कि 2026-27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष चुना गया है। फिर हमारी खबर की 100वीं भारत ट्रेन सेट का निर्माण किस कोच फैक्ट्री में पूरा किया गया है? तो मारंड कोच फैक्ट्री रायबरेली में 100वीं भारत ट्रेन सेट का निर्माण फैक्ट्री में पूरा किया गया है। फिर भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस स्टार्टअप द्वारा निर्मित किया गया है? तो है गैलेक्सी AI के वह जो भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि जो है निर्मित किया गया है। फिर भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। फिर जीवाश्म ईंधन कोयला तेल गैस से दूरी बनाने पर केंद्रित पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सांता मार्टा कोलंबिया में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर केंद्रित पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने कोयले को बिना जलाए रासायनिक प्रक्रिया से बिजली में बदलने वाला डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित किया है? तो चाइना देश के शोधकर्ताओं ने कोयले को बिना जलाए रासायनिक प्रक्रिया से सीधे बिजली में बदलने वाला डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल यानी कि ZCDCFC विकसित किया है। फिर 2 मई 2026 को रंग दे गुलाबी अभियान राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 2 मई 2026 को रंग दे गुलाबी अभियान राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया गया। फिर श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो श्रम सेतु मोबाइल ऐप श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। फिर हमारी खबर, प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा बायो ईंट और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक विकसित किए गए हैं? तो IIT जोधपुर द्वारा प्रदेश की संस्थान द्वारा बायो ईंटें और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक विकसित किए गए हैं। फिर हमारी खबर की पंचायत विकास सूचकांक 2.0 की रैंकिंग में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो 15वें स्थान पर पंचायत विकास सूचकांक 2.0 की रैंकिंग में राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत धौलपुर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है? तो मंचकुंड। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत धौलपुर जिले का पर्यटन स्थल है। फिर कर्नाटक ने भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है? तो कर्नाटक ने भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली किस श्रमिक की श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है? फिर है भारत ने जमैका में एक आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सूचकांक किस ढांचे के तहत तैनात की है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत। भारत ने जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य अवसंरचना मानवीय सहायता और आपदा राहत ढांचे के तहत ये योजना शुरू की है। फिर है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में किन महीनों में आयोजित की जाएगी? तो जून अगस्त में।
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 जून और अगस्त महीनों में आयोजित की जाएगी। फिर है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 वेटली पुरस्कार किस प्रजाति के संरक्षण के लिए मिला? तो इंडियन स्कीमर। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 वेटली पुरस्कार जो है इंडियन स्कीमर्स के संरक्षण के लिए मिला है। फिर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने CHG सेविंग्स अकाउंट किसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने CHG सेविंग्स अकाउंट्स शुरू किया है। फिर है नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड किस कार्य से संबंधित है? तो नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान कार्य से संबंधित है। फिर JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने भारतीय इक्विटीज को किस रेटिंग में डाउनग्रेड किया है? तो वह न्यूट्रल रही है। JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी भारतीय इक्विटीज को न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया है। फिर महेंद्रगिरी किस श्रेणी के जहाज से संबंधित है? तो महेंद्रगिरी नीलगिरी श्रेणी के जहाज से संबंधित है। फिर 2026 में सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय MSME के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भरत खेड़ा। 2026 में सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय MSME के सचिव के रूप में भरत खेड़ा पदभार ग्रहण किया है। फिर 1 मई 2026 को रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विश्वजीत साहा। 1 मई 2026 को रक्षा वित्त सचिव के रूप में विश्वजीत साहा ने पदभार ग्रहण किया है। फिर है विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी रूप से निर्मित कक्षीय रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी रूप से निर्मित कक्षीय रॉकेट स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। फिर विश्व टूना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। ये रही हमारी आज की खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।